हमारी हुकूमत करने का मूल मंत्र यह है कि भाव इतना बढ़ाओ कि दाल रोटी के चक्कर में लोगों को बगावत के बारे में सोचने तक की फुर्सत न मिले, लेकिन इतना भी मत बढ़ा दो कि लोग बगावत पर उतारू हो जाएं। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। आपने मुझे मेरा नाम बोलने से मना किया है तो मैंने इसका बता दिया। अब ये चाहे तो मेरा नाम बता सकता है। शान बढ़ते करता है क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का जिसने बचपन में चाय बेची, ढाबे में बर्तन धोए और स्कूल की फीस भरने के लिए ईंट भट्टों पर मजदूरी की, वो एक दिन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाएगा? आप कौन होते हैं तय करने वाले? कौन है आप हुक्म देने वाले कि इसी लड़की से शादी करो? भाड़ में गया आपका हुक्म। मैं क्या आपकी बीवी हूं? जिसे लोग उसके साधारण लुक और गहरे रंग की वजह से रिजेक्ट कर रहे थे, वही आदमी आगे चलकर बॉलीवुड, हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा का बेताज बादशाह बन जाएगा। यह कहानी है उस इंसान की जिसने बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर खुद को साबित किया। क्या बोल रही थी मैं? घर में कौन कौन है? मुंह बंद। जी हां दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक्टिंग के बेताज बादशाह और कॉमेडी के किंग यानी कि ओम पुरी साहब की। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबी में जीने वाला ये लड़का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि एफटीआईआई कब और कैसे पहुंचा, कैसे एक फिल्म ने उसे रातों रात स्टार बना दिया और आखिर उनकी जिंदगी के ऐसे कौन से राज्य थे जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे सुंदर, सुशील और टिकाऊ लड़की दिखाओ। आइए। ओम पुरी साहब का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उनका असली नाम ओम प्रकाश पुरी था। उनके पिता रेलवे में एक मामूली कर्मचारी थे, लेकिन जब उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो पूरा परिवार सड़क पर आ गया। गरीबी का आलम यह था कि ओम पुरी साहब को कई बार भूखा सोना पड़ता था। स्कूल की फीस भरने के लिए उन्हें ईंट भट्टों पर मजदूरी करनी पड़ी, चाय की दुकान पर काम करना पड़ा और एक ढाबे में बर्तन भी धोने पड़े। लेकिन ओम पुरी को पढ़ाई का जुनून था। उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें थिएटर करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ओम पुरी की मुलाकात हुई नसीरुद्दीन शाह से, जो आगे चलकर उनके सबसे अच्छे दोस्त बने। ओए धृतराष्ट्र के पुत्र, द्रौपदी को वापस कर, वो मेरे साथ जाएगी। थिएटर में उनकी कड़ी मेहनत और बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई में दाखिला मिल गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। फिर उनके दोस्तों और शिक्षकों ने उनकी मदद की और किसी तरह उन्होंने एफटीआईआई में दाखिला ले लिया। क्या आप जानते हैं कि ओम पुरी साहब को शुरुआती दिनों में सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि उनका चेहरा किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं था। लेकिन फिर भी ओम पुरी जी ने हार नहीं मानी। चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना क्या? मेरे बारे में तुम जान ही चुके हो। 1976 में उनकी पहली फिल्म घाशी राम कोतवाल आई, जो कि कुछ खास नहीं चली। लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1980 में आई फिल्म आक्रोश से। इस फिल्म में उन्होंने एक गरीब मजदूर का किरदार निभाया था जो अन्याय के खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता था। इस फिल्म में ओम पुरी साहब ने सिर्फ अपनी आंखों के एक्सप्रेशन से इतना गहरा दर्द दिखाया कि हर कोई उनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया। इसके बाद आई उनकी फिल्म अर्ध सत्य, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अफसर का दमदार किरदार निभाया था। फिर साल 1983 को आई भारत की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारों। दोस्तों, ये वो फिल्म थी जिसकी वजह से ओम पुरी जी को रातों रात बॉलीवुड में कामयाबी मिल गई थी। बड़े भाई से क्षमा मांग, वरना एक धनुष बाण तेरे सीने को छिल्ली छिल्ली कर देगा। ओए, तेरे धनुष बाण की ये ले 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 भर ले जा। फिर साल 1983 में ही इनकी दो और बेहतरीन फिल्म आई थी, जिनका नाम था मंडी और माचिस। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे दमदार
और असली कलाकार बना दिया था। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इस सभी फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। क्या आप जानते हैं कि ओम पुरी साहब उन गिने चुने भारतीय अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई थी? जी हां दोस्तों, 1990 के दशक में ओम पुरी जी को ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्म सिटी ऑफ जॉय, जो कि साल 1992 में आई थी, इसमें वे पैट्रिक स्वेजी के साथ नजर आए थे। और फिर फिल्म द घोस्ट एंड द डार्कनेस, जो कि साल 1996 में आई थी, और यह फिल्म हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में से एक थी। हालांकि ओम पुरी साहब की जिंदगी में सिर्फ सफलता की कहानी नहीं थी, इसमें कई विवाद भी थे। उन्होंने नंदिता पुरी से शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। साल 1998 में उन पर गुस्से और शराब की लत के आरोप लगे थे, और साल 2016 में उन्होंने कई इंटरव्यू में बॉलीवुड और सरकार पर तीखे बयान दिए थे, जिससे वो विवादों में भी आ गए। पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। ओए तेरे को मारने पीटने के लिए नहीं। अगर तूने मेरे पैसे ना दिए तो मैं यहां अपनी जान दे दूंगा, और वो मेरी अर्थी उठाकर लेकर जा। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत के अभिनेता का हैंडसम होना सबसे जरूरी माना जाता था। उसी दौर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे औसत दिखने वाले अभिनेताओं ने भी फिल्मों का रुख किया था और अपने लुक्स को लेकर कई मुश्किलें भी झेली थीं। ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह भी उन्हीं दिनों थिएटर से निकलकर फिल्मों में काम ढूंढने मुंबई आए थे। उनके लुक को देखकर अभिनेत्री शबाना आजमी जी ने कहा था कि ऐसे शक्ल वाले इंसान एक्टर बनने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं। खैर, ये बात अलग है कि शबाना आजमी जी ने ओम पुरी साहब के साथ कई बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया था और खुद भी उनकी एक्टिंग की प्रशंसक बन गई थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब शबाना आजमी जी ने अपनी इस हरकत के लिए ओम पुरी साहब से माफी भी मांगी थी। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आप सभी से एक सवाल पूछते हैं कि ओम पुरी साहब किस किरदार में सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, कॉमेडी वाला या विलन वाला? आप इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। 40 साल की कुंवारी लड़की है, आपको पसंद है तो कि 2 दिन दो, मैं बात करता हूँ। नहीं, 2 दिन बहुत लंबे होते हैं। तू अभी के अभी इसकी फोटो छाप, कॉपी निकाल, मैं आज ही जाके इससे मिलता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब ओम पुरी जी को अपना सबसे जिगरी दोस्त क्यों कहते हैं। दरअसल नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी थिएटर के जमाने से ही दोस्त थे। दोनों ने फिल्म जगत में भी साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। एक बार ओम पुरी ने नसीरुद्दीन शाह की जान भी बचाई थी। इस बात का जिक्र नसीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब देन वन डे अ मेमोयर में किया है। साल 1977 की बात थी। ये दोनों कलाकार फिल्म भूमिका के लिए शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों नसीर साहब अभिनेता जसपाल से बात नहीं कर रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर खटपट चल रही थी। एक होटल में ओम पुरी और वो डिनर कर रहे थे कि तभी जसपाल आए और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की पीठ पर चाकू भोंक दिया और भाग खड़े हुए। ओम पुरी ने जब ये देखा तो जल्दी से नसीरुद्दीन शाह को अस्पताल ले गए और उनकी जान बचाई, और तब से इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। मैं कुंवारा हूं। अबे बुड्ढे, तेरी शादी नहीं हुई क्या? मैं क्या पूछ रही हूँ, तेरी शादी नहीं हुई बुड्ढे? हुई थी एक बार। 5 जनवरी 2017 को 66 साल की उम्र में ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मौत से पूरा देश स्तब्ध रह गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ और वहां अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर जैसे दिग्गज शामिल हुए थे। ओम पुरी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा थे। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके अंदर सच्ची लगन और टैलेंट है तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। आज भी उनकी फिल्में एक्टिंग सीखने वालों के लिए एक मास्टर क्लास हैं। ओम पुरी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास थे। उनकी आंखों में दर्द और चेहरे पर सच्चाई थी जो हर किरदार को जीवंत बना देती थी। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। वाह वाह, बड़ा कद्दू पे तीर मार लिया तूने। बच्चे? टाइम ही कहाँ मिला, मंडप से ही ठेंगा दिखाकर भाग गई। चलो, वो तो बची। बच गई साली, कहाँ है आप? अरे चुप रहे।
आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनका काम हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको ओम पुरी की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो। अगली बार हम किसी और महान हस्ती की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओम जी जैसे यूपी में कहाँ से आते थे, बाप रे बाप, कहाँ से लेके आते थे। आप आक्रोश देखो उनके। इस दुनिया का कोई एक्टर है अगर जाने भी दीवारों में ओम जी का परफॉर्मेंस रोल जो है करके दिखा दे उस तरीके से, मैं मान जाऊंगा। आई लीव दिस प्रोफेशन। वो रोल आप देखिए, हर चीज उसमें जो भी सीन है वो सब के सब बिना मतलब के सीन है। वो आदमी ड्रंक है और तनेजा किए जा रहा है और सीरियसली लगता है जैसे कि वो जो भी कर रहा है इतनी बिलीवेबिलिटी है कि रियल लगना शुरू हो जाता है। यू लाफ बट यू आर बिलीविंग दैट दिस इज हैपनिंग। इट इज बिजार बट यू आर बिलीविंग दैट दिस इज हैपनिंग। और ये कार किसने बीच में पार कर रखी है? ओ मिस्टर, ओ गुड आफ्टरनून। You know, it's so unreal, but yet so real.